तो यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आर के षणमुखम शेट्टी ने। तो देखिए, स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर के षणमुखम शेट्टी ने पेश किया था। कब किया था? 26 नवंबर 1947 को, याद रखना है। बात करें यहाँ पर जेम्स विल्सन की, तो देखिए जेम्स विल्सन ने भारत का पहला बजट पेश किया था 1860 में। बात करें जॉन मथाई की, तो देखिए जॉन मथाई ने गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था 28 फरवरी 1950 को। तो आपको तीनों नाम याद रखने हैं, स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर के षणमुखम शेट्टी, और भारत का पहला बजट जेम्स विल्सन, और गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय बजट 2020-21 कब पेश किया गया? तो देखिए, जो केंद्रीय बजट होता है ये प्रत्येक वर्ष फरवरी के पहले कार्य दिवस पर भारत के वित्त मंत्री के द्वारा संसद में पेश किया जाता है। तो 2020-21 के लिए कब पेश किया गया? 1 फरवरी 2020 को। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1 फरवरी 2020 को। अब देखिए, ये जो केंद्रीय बजट है ये वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में निर्दिष्ट किया गया है। तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय बजट 2020-21 किस वित्त मंत्री ने पेश किया? तो देखिए, वर्ष 2020-21 के लिए बजट पेश किसने किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा निर्मला सीतारमण जी ने। देखिए, निर्मला सीतारमण ये भारत की पहली ऐसी महिला वित्त मंत्री बन गई हैं जिन्होंने 2 बार बजट पेश किया है। तो आपको याद रखना है। और देखिए, भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं। इनसे पहले भारत की प्रथम महिला वित्त मंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहते हुए वित्त मंत्री बनी थी। तो आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। केंद्रीय बजट 2020-21 की थीम क्या रही? तो देखिए, 2020 का बजट में 3 महत्वपूर्ण बातों पर फोकस किया गया था। यानी कि 3 महत्वपूर्ण विषय थे। कौन कौन से? एस्पिरेशनल इंडिया यानी कि आकांक्षी भारत, इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर ऑल यानी कि आर्थिक विकास, केयरिंग सोसाइटी देखभाल करने वाला समाज। तो ये 3 महत्वपूर्ण विषय यानी कि ये थीम थी इसकी। तो आपको याद रखनी है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में इतिहास में बजट का सबसे लंबा भाषण किसने दिया? तो देखिए, 2020 के बजट में सबसे लंबा भाषण अब तक का था किसने दिया? निर्मला सीतारमण जी ने। कितने मिनट कितने समय का दिया? तो 2 घंटे 41 मिनट का। तो आपको याद रखना है। बजट 2020-21 के तहत कितनी वार्षिक आय तक इनकम टैक्स माफ कर दिया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 5 लाख रुपए तक का। तो देखिए, वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक आय 5 लाख रुपए तक का टैक्स माफ कर दिया गया है। अब आपको 5 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं देना है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि 2020 की टैक्स की नई दरें क्या हैं। तो देखिए, 5 लाख से 7.5 लाख रुपए की सालाना आय पर 10% टैक्स देना होगा। 7.5 लाख से 10 लाख रुपए की सालाना आय पर 15%, 10 लाख से 12.5 लाख की वार्षिक आय पर 20%, 12.5 लाख से 15 लाख की वार्षिक आय पर 25%, और 15 लाख से और अधिक ऊपर जाने पर सालाना आय पर 30% टैक्स देना होगा। तो आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। G20 शिखर सम्मेलन 2022 के आयोजन के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो देखिए, 2022 में जो G20 शिखर सम्मेलन होगा ये कहाँ पर होगा? तो ये भारत में होगा। तो इसीलिए इसमें इसके आयोजन के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो आपको याद रखना है। किसानों को अपनी फसल जल्द से जल्द बाजार में पहुंचाने के लिए किस नाम से योजना आरंभ किए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कृषि उड़ान योजना। तो देखिए, किसानों के लिए अपनी फसल को जल्द से जल्द बाजार में पहुंचाने के लिए कृषि उड़ान योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महिला किसानों के लिए किस नाम से योजना शुरू करने की घोषणा की गई है? तो देखिए, बजट 2020 में महिला किसानों के लिए धन लक्ष्मी योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा धन लक्ष्मी योजना, महिला किसानों के लिए। याद रखना है इस योजना का नाम धन लक्ष्मी योजना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बजट 2020 के अनुसार कितने लंबे ट्रेन रूट को इलेक्ट्रॉनिक बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो देखिए, 2020 के बजट में कहा गया है कि भारत में 24,000 किलोमीटर के ट्रेन रूट को इलेक्ट्रॉनिक बनाया जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 24,000 किलोमीटर के ट्रेन रूट को। चलिए आगे देखते हैं। बजट 2020 के अनुसार भारत में PPP के तहत कितनी ट्रेन चलाई जाएंगी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 150। तो देखिए, 2020 के बजट के अनुसार भारत में
PPP यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो इसके तहत भारत में 150 ट्रेन चलाई जाएंगी, तो आपको याद रखना है। बजट 2020 के तहत लद्दाख में विकास कार्य हेतु कितना बजट आवंटित किए जाने की घोषणा की गई है। तो देखिए 2020 के बजट के अनुसार हाल ही में गठित संघ राज्यों के लिए 2020-21 के लिए 30,757 करोड़ रुपए का आवंटन का प्रस्ताव रखा गया है। तो इन्हीं में से लद्दाख नए केंद्र शासित प्रदेश के विकास कार्यों के लिए 5,958 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बजट 2020 में भारत में मौजूद कितने पौराणिक स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने की बात कही गई है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 5। तो देखिए 2020 के बजट में कहा गया है कि भारत में मौजूद 5 पौराणिक स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। अब देखिए 5 पौराणिक स्थल कौन कौन से हैं, तो देख लेते हैं। देखिए हस्तिनापुर जो कि यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में है, शिव सागर असम में है, धौलावीरा गुजरात में है, आदिचेल्लूर तमिलनाडु में है, राखीगढ़ी हरियाणा में है। तो ये 5 पौराणिक स्थल हैं जिन्हें पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। और देखिए 2020 के बजट में पर्यटन विकास के क्षेत्र में 2500 करोड़ रुपए का खर्च किए जाने की बात कही गई है, तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बजट 2020 में महिला बाल विकास क्षेत्र में पोषण के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 21,000 करोड़ रुपए। तो देखिए महिला बाल विकास क्षेत्र में पोषण के लिए 21,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। चलिए आगे देखते हैं। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 33,000 करोड़ रुपए। तो आपको याद रखना है अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए 33,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा बजट 2020 में क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 8,000 करोड़ रुपए। तो देखिए क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए बजट 2020 में 8,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, आपको याद रखना है। और देखिए इसके साथ ही भारत में एक डाटा सेंटर पार्क भी बनाया जाएगा और भारत के सभी ग्राम पंचायतों को भारत नेट फाइबर केबल के साथ जोड़ा जाएगा, तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वित्त मंत्री के बजट भाषण के अनुसार किस वर्ष तक भारत को टीबी मुक्त बनाने की घोषणा की गई है। तो देखिए 2020 के बजट के अनुसार भारत को 2025 तक टीबी मुक्त बनाने की घोषणा की गई है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 2025 तक, आपको याद रखना है। और देखिए स्वास्थ्य योजनाओं के लिए 2020 के बजट में 70,000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। चलिए आगे देखते हैं। बजट 2020 में शिक्षा के क्षेत्र में कितने रुपए की राशि आवंटित की गई है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 99,300 करोड़ रुपए। शिक्षा के क्षेत्र में 99,300 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। और देखिए इनमें से ही 3,000 करोड़ रुपए कौशल विकास पर खर्च किए जाएंगे, तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बजट 2020 के अनुसार किस संस्थान में सरकार के एक हिस्से को बेच जाने की घोषणा की गई है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा LIC यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम। तो देखिए जो LIC है इसमें अभी तक भारत सरकार की 100% हिस्सेदारी है, लेकिन 2020 के बजट में कहा गया है कि LIC का कुछ हिस्सा IPO के माध्यम से बेचा जाएगा। IPO यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स, तो आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। बजट 2020 के अनुसार किस बैंक की शेष पूंजी को स्टॉक एक्सचेंज में बेचा जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा IDBI बैंक। तो देखिए जो IDBI बैंक है इसकी बची हुई 46% की शेष पूंजी का हिस्सा स्टॉक एक्सचेंज में बेचा जाएगा, तो आपको याद रखना है। बात करें IDBI बैंक की तो इसका पूरा नाम क्या है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1964 को हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैंक डूबने पर सुरक्षित जमा राशि की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर कितने कर दी गई है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 5 लाख रुपए। तो देखिए जब कोई बैंक डूब जाता था या कोई दिवालिया हो जाता था बैंक, तो उसमें जो खाताधारक की राशि फंस जाती थी तो उसमें सिर्फ 1 लाख रुपए की सुरक्षित राशि होती थी, यानी कि 1 लाख रुपए ही मिलते थे। तो इसे बढ़ाकर अब 5 लाख रुपए कर दिया, यानी कि अब 5 लाख रुपए की राशि सुरक्षित हो जाएगी, तो आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए GDP की अनुमानित दर क्या रखी है। तो देखिए केंद्र सरकार ने जो अभी हाल ही में बजट पेश किया है
तो इसमें वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जीडीपी की अनुमानित दर रखी है 10%। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 10%। तो अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने स्मार्ट सिटीज बनाए जाएंगे? तो देखिए 2020 के बजट में घोषणा की गई है कि भारत में 5 स्मार्ट सिटीज बनाए जाएंगे। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 5। देखिए ये जो स्मार्ट सिटीज बनाए जाएंगे तो इनमें निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उड़ान योजना के तहत भारत में कितने नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 100। तो देखिए उड़ान योजना के तहत भारत में 100 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे 2020 के बजट में कहा गया है, तो आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो ये थे बजट 2020-21 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैंने आपको बताए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब